और तभी महल के सन्नाटे को चीरती हुई रानी की चीखें सभी के कानों में पहुंच जाती हैं। सभी उस चीख की दिशा में ऊपर की तरफ दौड़ते हैं। रिया भी चीख सुन के तुरंत वहां पहुंचती है। राजू भी तुरंत दौड़कर रानी के पास पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि रानी किले की दीवार पे लटक रही है अपने हाथों से और जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। ये देख सभी के होश उड़ गए और सभी परेशान होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी राजू ने तुरंत वहां के कर्मचारियों की मदद से एक रस्सी का इंतजाम किया और रानी को बचाने कूद पड़ा। वहां के स्टाफ ने भी इस काम में साथ दिया और उन दोनों को बचाने के लिए रस्सी ऊपर खींचने लगे। राजू रानी के पास रस्सी के सहारे पहुंचा क्योंकि रानी जब दीवार से फिसली तो कुछ नीचे की तरफ आकर लटक गई थी। राजू भी रस्सी के सहारे थोड़ा नीचे आया और रानी के पास आकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, रानी जी, आप मेरे कंधों पर आ जाइए और जोर से पकड़ लीजिए। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। राजू के ये 3 शब्द जैसे रानी पर जादू कर गए। उसके कानों में जैसे ये 3 शब्द ही गूंज रहे थे, मैं हूँ ना। और रानी को ये भी पता नहीं था कि अभी वो जीवन और मृत्यु के बीच लटकी हुई है। वो लगातार राजू को देख रही थी कि अचानक बोल पड़ा, मैडम मैडम, कहाँ खो गई आप? जल्दी कीजिए, रस्सी 2 लोगों का वजन ज्यादा देर तक उठा नहीं पाएगी। अचानक जैसे रानी की तंद्रा टूटी और वो राजू का कहना मानती हुई उसके कंधे पर आ गई। अब राजू ने ऊपर खड़े कर्मचारियों को रस्सी ऊपर खींचने के निर्देश दिए और वो रस्सी खींचने लगे। इस सारे वाक्य के दौरान रानी लगातार राजू को देख रही थी, जैसे राजू का जादू रानी पे चल गया था, जैसे उसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए रानी की जान बचाई, जबकि ये काम उसका नहीं था। ये सब सोचकर रानी खुश हो रही थी। रानी को शायद अब ये प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उसके प्यार का नाटक राजू के प्रति सच में प्यार में बदल गया था। धीरे धीरे दोनों रस्सी के सहारे ऊपर आते हैं और राजू पहले रानी को ऊपर खींचने के लिए बोलता है। रानी को सभी ऊपर खींच लेते हैं। रिया भी ये देख परेशान हो जाती है और रानी जैसे ही ऊपर आती है वो उसके गले लगकर जोर से रोने लगती है, जैसे मानो रानी मौत के मुंह से बचकर आई हो। उसको खोने का डर रिया के चेहरे पर साफ दिख रहा था, पर रानी को सही सलामत देख रिया की सांस में सांस आ जाती है, पर अभी भी उसके चेहरे के भाव बदले नहीं थे। रानी के ऊपर आने के बाद राजू अभी भी रस्सी पे लटका हुआ था, पर जैसे ही वो ऊपर आने लगता है वैसे ही रस्सी कमजोर होने के कारण टूट जाती है और तभी राजू उस दीवार से नीचे गिर जाता है। ये देख सभी जोर से चिल्लाने लगते हैं। शाम होते होते रात का अंधेरा गहराने लगता है। कुछ नीचे नहीं दिखाई देता और राजू को पुकारने पर उसकी कोई आवाज भी नहीं आती है। मेहरानगढ़ किला पहाड़ी पर स्थित था, जैसे कि आमतौर पर हर किला होता है, और किले की बड़ी दीवार के नीचे पहाड़ी थी और फिर नीचे जोधपुर शहर। सभी जोर जोर से राजू को आवाज लगा रहे थे कि कहीं से कोई आवाज आए और राजू को बचाया जा सके। रानी और रिया भी रोने लगी थी। रानी को इस बात का पछतावा था कि जिस इंसान को उसने सबक सिखाने के लिए प्यार का नाटक किया था, उस इंसान ने ही उसकी जान बचाई थी। रानी अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भर गई थी। रिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। सब राजू की बहादुरी को दाद दे रहे थे और कोई कह रहा था कि राजू अब नहीं रहा, वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया है। तभी रानी ने सबका मुंह बंद करने के लिए जोर से उठकर कहा, कुछ नहीं हुआ है राजू को, नहीं मरा है वो जरूर आएगा। रानी के इस बर्ताव की उम्मीद किसी को नहीं थी और रानी का ये रूप भी पहले किसी ने नहीं देखा था। उसके इन शब्दों में जैसे विश्वास था कि राजू को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी जिंदा है। ये देखकर रिया भी चौंक गई कि रानी को अचानक राजू की इतनी फिक्र क्यों होने लगी। इस हादसे की जानकारी जब स्थानीय पुलिस को लगी तो उन्होंने भी राजू की तलाश शुरू कर दी और स्कूल स्टाफ को किले से होटल जाने को कहा, पर रानी ने जाने से साफ मना कर दिया और कहा, जब तक राजू का पता नहीं लग जाता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रानी का ऐसा व्यवहार देखकर सभी चौंक पड़े थे कि आखिर रानी को हो क्या गया है। जो लड़की राजू से कल लड़ रही थी और उसके माफी ना मांगने पर उसे भला बुरा कह रही थी, आज उसके लिए इतनी फिक्रमंद क्यों है। रिया को भी रानी का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। तभी टीचर्स ने रिया को भेजा रानी को समझाने के लिए। रिया रानी के पास आकर बोलती है, रानी तू ये क्या कर रही है, क्या बोल रही है तू, तुझे पता भी है तू क्या कह रही है, क्या हो क्या गया है तुझे, तू ऐसी तो नहीं थी,
देख, यहाँ तमाशा मत कर, हम होटल चलकर बात करते हैं। रिया रुंधे गले से रानी को समझा रही थी। रिया भी दुखी थी इस हादसे से। तभी रानी रिया से बोल पड़ती है, कैसे नहीं करूं उसकी फिक्र? उस इंसान ने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। और अगर उसकी जान चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि प्यार का नाटक नहीं कर रही थी, सच में प्यार करती थी उससे। मैंने तुझसे झूठ बोला था। आई लव राजू। ये सुनकर रिया को जैसे झटका लगता है।